हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपको चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल से हम नॉर्मल बाकी के टैरोस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आज आपको इससे दिखा रहे हैं। बाकी हम कोई भी डेक यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि आपने ये डेक क्यों यूज़ किया, कम कार्ड क्यों निकाले, ज़्यादा कार्ड क्यों निकाले। डिपेंड करता है आपको एनर्जी पे। एनर्जी मैच कर रही है, फिर कंफ्यूज मत हुआ करो फालतू का, ठीक है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव यू, ठीक है। लव यू, प्यार करते हैं हम आपसे, ऐसा कह रहे हैं। हम भी प्यार करते हैं आप लोगों से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट, ओके। एक इंसान यहाँ पे प्यार करता है, दूसरा इंसान फिजिकल अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन के लिए है। लव एंड लस्ट दोनों एनर्जी आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिसिटी, डेफिनेटली जहाँ पे लस्ट होगा वहाँ टॉक्सिसिटी हो सकता है। किसी इंसान का माइंड टॉक्सिक हो सकता है। लस्ट क्या होता है, नए लोगों को बता दूँ जिनको नहीं पता है। लस्ट का मतलब होता है किसी से फिजिकल अट्रैक्शन होना खाली, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना। प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ आसपास नहीं होना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डिवाइन यूनियन, यस, ओके। लव यू, लस्ट, टॉक्सिसिटी, ट्विन फ्लेम एंड डिवाइन यूनियन। यहाँ पर हो सकता है कोई एक इंसान जो है, मतलब इन दोनों लोगों की हो सकती है ट्विन फ्लेम जर्नी हो। और बहुत कम लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। रीज़न, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो हर किसी को अगर लगता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं तो ऐसा नहीं है। हमने एक वीडियो डाली हुई है ट्विन फ्लेम पे, अगर आपको देखनी है तो जा करके देख सकते हो। काफ़ी पहले डाली थी, या फिर आप यहीं पे यूट्यूब पे सर्च करो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं बाई फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देख लो, उस वीडियो को डिटेल देखो कि फिर आपको समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। फिर उस चीज़ को अपने रिलेशनशिप से कंपेयर करो, ठीक है, तब समझ आएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर है। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान लस्टी नहीं हो सकता। जो इंसान डिवाइन जब तक मस्कुलाइन नहीं बनेगा या डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनेंगे तब तक लस्ट वाले या सारे गंदे लक्षण उस इंसान के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। चीज़ें जैसे हीरा होता है ना, वो कचरे में पड़ा हुआ है तो वो चमकेगा नहीं, उसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी गंदगी होगी। डिपेंड करता है कि कितने दिनों से वहाँ पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी उस पर जमा हो गई। जब आप उसको ब्रशअप करोगे, साफ़ करोगे, धोओगे, तब चमकेगा। वैसे ही होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी इंसान के होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर गंदी चीज़ें नहीं हो सकती, बिल्कुल होंगी। डिपेंड करता है कि उसका डिवाइन पार्ट कितना प्रोमिनेंट है या कितना उसने उस पर काम किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास भी तो होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, बताइए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, अभी मेरे को दिखी थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मेरे को दिखी थी, ठीक है, ओके। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉटम 9 ऑफ कप्स, इच्छाओं को पूरा करने जैसा, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? एम्परर, ईगो एंड द फूल, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग। दो तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एक तरफ एक इंसान है जो बहुत ईगो, क्योंकि दो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, दो एनर्जी क्लियर दिखाई दे रही है। एक इंसान यहाँ पे बहुत प्योर है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। यहाँ पे नंबर्स की बात कर लें तो 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई। जो यहाँ पे कार्ड जोकर का होता है वही कार्ड हमारे नॉर्मल राइडर वेट में मजिशियन का कार्ड होता है। तो मजिशियन की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पे सभी जोडिक साइन आ गए हैं, ठीक है। सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनकी कोई इच्छा पूरी हुई है या ये इच्छा पूरी करना चाहते हैं, विश अपनी पूरी करना। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल टूटा हुआ है, दिल मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, इस तरीके की नहीं है, दिल टूटा हुआ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बिल्कुल नहीं दिखाती कि वो बहुत खुश हैं या उनकी कोई विश पूरी हो गई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक विश को जो उनके माइंड में चल रही है, बेसिकली एनर्जी है। अब वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उसके पूरे होने के बारे में सोच रहे हैं, बट कोई इच्छा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है इसको क्या नाम, एक फैमिली को दिखाती है, कंप्लीशन को दिखाती है। मतलब एक ऐसी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी का जो कार्ड होगा वो वहाँ पे एनर्जी होती है कि जहाँ हमारी फैमिली भी खुश रहे, सारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ भी हों, बच्चे भी हों हमारे, और फैमिली में खूब सारी लग्जरी हो, पैसा हो, सब कुछ सुकून हो, घर में पेट्स भी हों, मतलब सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ना तो ऐसा कि माँ बाप नाराज हो जाएं, ना ही ऐसा कि पार्टनर की उम्र ज़्यादा हो कि बच्चे नहीं हो सकते, ना ही ऐसा कि पैसा नहीं हो तो भी चलेगा, नहीं, सब कुछ चाहिए वाली एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है एक बर्डन को, एक यहाँ पर बोझ, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है जिसे उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली की इच्छाओं को पूरा करते करते इतना थक गए हैं कि लगता है शायद यार इतना मेरा काम नहीं है ये, ठीक है, ये बर्डन है बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, वो जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं। कुछ लोग इस जिम्मेदारी को उतार के रखना चाहते हैं, थक गए हैं करते करते, डिपेंड करता है कितना समय हो गया है, ठीक है, ये चीज़। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल चाहते हैं प्यार के बारे में, ठीक है, म्यूचुअल चाहते हैं, किसी के साथ में डिपेंड कर रहे हैं कि जितना प्यार सामने वाले ने दिया है ये उसको देना चाहते हैं, या फिर चाह रहे हैं, क्योंकि विश इनकी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही, तो ये चाह रहे हैं कि जितना प्यार मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो एफर्ट मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, वो एफर्ट मुझे भी वापस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक मेरे को चाहिए यहाँ पे बराबर, ठीक है ना। मजिशियन है, काफ़ी हद तक थोड़े से डिप्लोमेटिक होकर के चल रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई हाल फिलहाल कोई काम कोर्स वोर्स किया है तो उसका इंटर्नशिप वगैरह चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ काम यहाँ पर करते हुए दिखाई। एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करनी है, एक्शन लेना है, टेंशन नहीं लेनी, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, सुकून से रहना चाहते हैं। अब हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे 1 मिनट बॉटम और चेक कर लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आपके पर्सन को कुछ लोगों के केस में अभी सक्सेस मिली हो या सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ये पहले अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट पैशनेट न्यू बिगिनिंग तब करेंगे जब इनकी ज़िंदगी में चीज़ें करियर सेटल हो जाए, फाइनेंस सेटल हो जाए। तो पैसा इनका एक प्राइम फोकस है कि मतलब अपना हाँ, पैसा ये चाहते हैं कि पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए पहले। तो ये सक्सेस बेसिकली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सक्सेस पहले मिले उसके बाद लव लाइफ, मतलब एक जिम्मेदार इंसान, क्लैरिटी चाहिए, जीतना है। 96 की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 6-9 की एनर्जी है। 6-9 की एनर्जी दिखाती है इमोशंस को, प्यार को, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी को दिखाती है। बट आपके पर्सन ना मुझे फेमिनाइन तो नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कंप्लीशन दिखाई देता है कि कंप्लीशन चाहिए, एक टेंशन से दूर जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहिए।
थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी से कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसमें ये पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, एक चालाक किस्म की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग। एम्परर, ईगो, थोड़ा सा पावर में भी हैं। ठीक है, ईगो भी हो सकती है इनके अंदर कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी ओवर हो गई है थोड़ी सी। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फर्स्ट कार्ड है, क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बताइए 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, स्वार्थ दिखाई दे रहा है किसी न किसी तरीके का। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर कोई लड़ाई इन सेंस कंपटीशन कह सकते हो, या राइवलरी कह सकते हो, डिसएग्रीमेंट्स कह सकते हो, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रैवल हो सकता है, कोई ट्रैवल वगैरह प्लान कर रहे हैं, बट उस ट्रैवल के पीछे कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए अपने। तो आपके पर्सन ना बहुत दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर उठाते उठाते थक गए हैं कुछ लोगों के पर्सन, तो अब उतार के रखना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप लोगों के बीच में हुआ है काफ़ी कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के लिए आप एक ऑप्शन की तरह हैं बेसिकली। आई एम सॉरी टू से, बट यही है। ठीक है, हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपने उनके लिए उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। द हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन की एनर्जी। दिमाग ही चला रहे हैं बेसिकली, अपना स्टक है। ऐसा भी नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे, आगे बढ़ गए, ऐसा भी नहीं है, बट है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बॉटम की एनर्जी थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन की एनर्जी में भी थर्ड पार्टी आई, और यहाँ पे भी थर्ड पार्टी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चल रही है। इसका मतलब 100% आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी तो है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिल टूटा है। कुछ लोगों को यहाँ पे 666 दिखाई दे रहा होगा, 77 दिखाई दे रहा हो। 6 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है। पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। केतु जो होता है पास्ट लाइफ को दिखाता है। ठीक है, शुक्र जो होता है वो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में देता है, बट शुक्र यहाँ पर हो सकता है आपका अच्छा ना हो, या आपके पर्सन की उसमें अच्छा ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो 6 नंबर आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए। ठीक है, वो किसी न किसी तरीके के एक दुखों से, तकलीफ़ों से बाहर निकलने को दिखाई देता है। जस्ट एक अवॉइड करना, बस उसको छोड़ के बस उससे आगे बढ़ने की एनर्जी है। बैलेंस करना कहीं ना कहीं पे चीज़ों को, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है। निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, बट बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सभी ज़ोडिएक साइन आ गए, सभी चारों एलिमेंट, सभी बार राशियाँ। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी ऑप्शन वाली है, ये आपको ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि इनको मतलब डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होगा, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, या आपके पर्सन आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, बहुत सारे ख्याली पुलाव इन्होंने पका के रखे हुए हैं। ठीक है, आप अकेले हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। एक दूसरे से मेरे ख्याल से आप लोगों ने दूरी बनाई हुई है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या एटलीस्ट ये डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं। ठीक है,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो दिखाती है यहाँ पर एक अपनी लाइफ में ना ये कष्ट से दूर जाना चाहते हैं, कलेश अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, जो भी प्रॉब्लम दुख दर्द पीड़ा चल रहा है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ही उनके दुख दर्द पीड़ा का कारण हो तो ये आपसे दूर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और दुख दर्द पीड़ा का कारण है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, तो ये आपको साथ लेकर के ही कहीं दूर जाना चाहते हैं। मतलब फिलहाल कष्ट नहीं चाहिए, कलेश नहीं चाहिए, इस टाइप की इनकी एनर्जी दिख रही है और उसके लिए ये ऑप्शन ढूंढते हुए घूम रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं है कि दिल आपका टूटा है, दिल आपके पर्सन का भी टूटा हुआ है, ठीक है, दुखी हैं वो। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज थर्ड पार्टी और आपके बीच में अगर आपको अब तक बहुत इग्नोर मारा है तो थर्ड पार्टी को पैम्पर किया है, तो अब ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं। और अगर आपको अब तक पैम्पर करते रहे, थर्ड पार्टी को नहीं किया है, तो थर्ड पार्टी को पैम्पर करना चाहते हैं। मतलब किसी एक तरफ बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली ये वहाँ चीज़ें कर रहे हैं जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली जो ज़्यादा नीडी है यहाँ पर उसको अवॉइड करने की एनर्जी दिख रही है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपके पर्सन ना काफ़ी आपको समझते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, मतलब समझ में नहीं आते हो। और उन्हें आपके साथ में ना ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनका कोई फ्यूचर आपके साथ में है भी कि नहीं है, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है। उन्हें बहुत सारे सीक्रेट्स भी नज़र आते हैं, उन्हें आप समझ नहीं आते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चुप। आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आपको ऐसे तो देखते हैं, काफ़ी आपसे देखते हैं कि आप बहुत खामोश हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो सकते हो, और आपको बहुत दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपके अंदर है, काफ़ी विजडम है आपके अंदर, ऐसे देखते हैं। और ये भी एक वाइज इंसान है, तो हो सकता है कंपैटिबिलिटी दोनों की, आप दोनों ही काफ़ी चतुर इंसान हो सकते हो, और इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अट्रैक्टेड है आपकी तरफ का, यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे दो फैमिलियर ऐसे लग रहा है फ्रेंडली एनर्जी है, ठीक है। दो लोग हैं यहाँ पे, या तो हो सकता है एक तरफ मदर हैं, एक तरफ आप हो, ठीक है। और या ऐसे ही कोई दो एनर्जी हो सकती है जो काफ़ी फ्रेंडली एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि एक तरफ इनके कोई फ्रेंड है और एक तरफ आप हो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। आप फ्रेंड हो, एक तरफ उनके पार्टनर हो सकते हैं कोई भी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दो एनर्जीज हैं जहाँ पे दोनों ही इस वक्त इनसे नाराज हो सकती हैं। तो अगर हम बात करने की सोचे कि इनकी किसी से बात होती है, इनकी किसी से बात नहीं हो रही, ठीक है। दोनों जगह सेम सिचुएशन ही है। अगर आपकी तरफ है तो आपकी तरफ भी, अगर आप ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप हो सकते हो या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हो, कोई एक आप हो सकते हो इसमें से। और इनका फिलहाल ये है कि अभी ना इनकी आपसे बात हो रही, ना दूसरे इंसान से बात हो रही है, ठीक है। तो अभी सब ने अपने अपने सब एटीट्यूड में है, यहाँ पर ये चीज़ है। प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है इनमें से किसको दें। और डिसीजन की बात करें, आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरा इंसान है। लविंग पर्सन नहीं है, या जिन लोगों की लविंग में प्रपोजल से मतलब है कि फेवर किसको लिया जाए, ये भी हो सकता है कि सपोज जिन लोगों के केस में एक तरफ मदर है उनकी, एक तरफ आप हो, तो ये हो सकता है कि किसको फेवर किया जाए, मदर की तरफ जाया जाए या आपकी तरफ जाया जाए, या एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और लविंग पार्टी है, या एक तरफ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वो कहीं और मैरिड है। इस टाइप की दो सिचुएशन तो हैं आपके पास। आपके पास पर्सन के पास दो एनर्जीज हैं जिनमें से किसी एक को इन्हें चूज़ करना। और अब ये देख रहे हैं कि किसके साथ इनकी ज़िंदगी ना ज़्यादा बेहतर रहेगी, फ्यूचर किसके साथ ज़्यादा सेट रहेगा। डिसाइडेड नहीं है इन्हें अभी भी कि आपके साथ में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं, इनको नहीं पता, इसीलिए ये ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, बट अभी इनको समझ नहीं आ रहा है किसको दें। मुझे मदर वाली एनर्जी थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे। मुझे ये दो ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक ने तो हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर। आना है तो पूरे प्रपोजल के साथ आना, अदरवाइज मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, इस टाइप की एनर्जी है। दूसरा इंसान भी एटीट्यूड में है अपने, उसे भी कोई ज़रूरत लगी नहीं पड़ी है, वो इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहा। तो अब इनमें से ये देख रहे हैं कि किसके साथ इनका लाइफ ज़्यादा अच्छा चलेगा, किसको इन्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो, या किसके साथ किसको चुनना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर ये एनर्जी काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से बदल जाएं। यहाँ पे डबल डबल एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही हैं, 66, 77, 88, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। 10 की एनर्जी भी आई थी यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन का इरादा ना ज़्यादातर के केस में यही है कि इनको मैरिज प्रपोजल चाहिए, मतलब एक इंसान के साथ में रहना है जिसको इन्हें शादी करनी है, जिसके साथ इनको अपनी ज़िंदगी काटनी है। शादी करने से मतलब ज़िंदगी काटनी है। अब उनमें से किसी एक को चूज़ करना। तो आपके पर्सन के आपके बारे में कहें तो इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, आप इनके लिए एक ऑप्शन की तरह ही हो अभी,
ठीक है, आपको सुन के बुरा लगेगा बट यही है। ये अभी बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट उनमें से किसके साथ जाया जाए ये इनको अभी समझ नहीं आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके लिए सरेंडर टू डिवाइन ही अच्छा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पर्सन तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं और साथ में ये चाहते हैं कि आपको एक सॉलिड ऑफर दिया जाए। ठीक है, या तो कुछ लोगों के लिए सॉलिड ऑफर मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपनी जॉब अपनी करियर के बारे में सोच रहे हैं। बट ज़्यादातर के केस में मैं यही कहूँगी कि अगर जॉब और करियर के बारे में सोच भी रहे हैं, उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि इनको आपको एक सॉलिड ऑफर देना है। तो ये इनके माइंड में चलता है, मतलब ये तो दिख ही रहा है कि ये एक ऑफर देना चाहते हैं, बट आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको एक सॉलिड ऑफर दिया जाए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं कि ऐसे ही चल रहा है वैसे नहीं, एक सॉलिड ऑफर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको साथ आना चाहते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। क्या है इनका रिश्ता आपकी नज़र में। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, सक्सेस तो यहाँ पर दिखाई देती है कि सक्सेस मिलेगी, बट उससे पहले आपको फाइनेंसेस कैरियर कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करनी है। अगर आपने प्यार चाहते हो तो प्यार आपने दे दिया है तो वेट करो। ठीक है, वेट करोगे, पेशेंस रखोगे तो चीज़ें वहाँ से आएंगी। अपना एक्शन जो आपका काम है बेसिकली वो आप अपना काम कर दो, इसके बाद पेशेंस के साथ में वेट करो, समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी आप लोगों के केस में। ठीक है, सक्सेस यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, डिवाइन आपको ऐसा बोल रहा है। तो अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और साथ में अपना एफर्ट जो भी आपका बनता है वो एफर्ट ज़रूर कर दीजिए अपना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, हाँ, नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। ये कह रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं। एक्चुअली ये आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं और जिस तरीके की इनकी एनर्जी अभी आ रही है वहाँ पे ये आपको ये बोल ही नहीं सकते कि आपके लिए फीलिंग नहीं फील करते हैं। ये एक्चुअली जानना चाहते हैं आपसे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये श्योर नहीं है, इनको अभी ये पता नहीं है कि ये किसके साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये आपकी तरफ से श्योर होना चाहते हैं कि क्या आप इन्हें प्यार करते हो। ठीक है, आपका क्या जवाब आता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये आपके लिए फीलिंग नहीं रखते हैं तो आप इनको बोलोगे नहीं मेरे अंदर तो है फीलिंग, या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मतलब ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपकी तरफ से एक चाहते हैं। ये क्लियर होना चाहते हैं कि इन्हें आपको इनकी ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो इसलिए ऐसा ही बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने डिसाइड नहीं किया है अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड, हाँ, सेम मैसेज अगेन, सेम मैसेज अगेन। ये आपको कॉल, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, यहाँ पर काफ़ी एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा है नहीं ज़्यादातर, क्योंकि अभी आपके पर्सन ने डिसाइड नहीं किया, बट ये फिर भी आपको बात करके ये चीज़ बोलना चाहते हैं। इनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि ये आपको ये चीज़ बोलें कि इनके दिल में अब आपके लिए मतलब हमारे दिल में इनको ये करना है कि हम दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है। ठीक है, वहाँ पहले इन्होंने ये बोला कि नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड अदर, फीलिंग फॉर यू, मतलब इन्होंने अपना बताया। उसके बाद इनका ये नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड अदर। एक्चुअली ये वही मैंने पहले जो बोला वही सेम चीज़ है। ये जानना चाहते हैं आपके से कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग है या नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये होता है ना, जैसे कि ये कहे कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है, तो ये तुम कहोगे या तो चीज़ यही बोलोगे कि नहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग पहले जैसी नहीं रही, या आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे अंदर तो फीलिंग है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो इनको ये सुनना है, क्लियर चाहिए, क्लियरिटी चाहिए इनको। प्लीज़ डिवाइन,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। यस, आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो गया है, इतना ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिल टूटा हुआ है। तो आपके पर्सन को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं कि उनको अब क्या करना चाहिए। आप उनके ऑप्शंस में कहीं आते, मतलब आपके ऑप्शंस में वो कहीं आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आई हेट यू, मतलब आपके कुछ बिहेवियर की वजह से ना, हो सकता है आप बहुत रिजिड हो या तो आपने क्लियर बाउंड्री सेट कर दिया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो आप, या फिर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए हो, जहाँ आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हो, काफ़ी फैशन वैशन कर रहे हो, स्टाइल चेंज कर रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि तुमको, तो दोनों ही रूपों में इनको ऐसा लग रहा है कि तुमको शायद मेरी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप बहुत रिजिड हो गए हो, हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, तो भी इनको लगता है कि क्यों तुम मुझे प्यार नहीं शो कर रहे, क्यों तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी खुश हो तो और ज़्यादा जले मरे जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि अरे तुमको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में अब इनकी कोई वर्थ रह भी गई है कि नहीं, ठीक है। और इनको गुस्सा भी आप पे आ रहा है। तो ये कह रहे हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ये आपसे कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। भयंकर आपके पर्सन के दिमाग में अभी फ़िलहाल वही टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको डिवाइन यूनियन का आपका टाइम है। तो कहते हैं ना, जहाँ पे डिवाइन आते हैं, एंजल्स आते हैं, वहाँ डेविल ज़रूर आते हैं। तो इस वक्त आप लोगों का एक कंप्लीशन का टाइम आ रहा है। 10 की एनर्जी कंप्लीशन को दिखाती है। आप लोगों का डिवाइन यूनियन का एक्चुअली टाइम आ रहा है। तो इस वजह से इतनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है। तो वो आपके पर्सन के दिमाग में ना एक गुस्सा दिला रही है, शक पैदा करवा रही है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ईगो भी उनके अंदर भर भर के आ रही है, तो वो झुकना नहीं चाहते। अगर आपके दिल में अगर ये आ रहा है ना, तो 1% भी अगर आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये तुमसे कहेंगे अगर तुम्हें 1% नहीं रहना, मैं 100% तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। इस टाइप की ईगो में है ये, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि अपने इमोशंस को जाहिर करें आपके सामने। तो इस टाइप की एनर्जी, अगर आपने ब्लॉक मारा है तो इन्होंने भी तुरंत ब्लॉक मारा हुआ। हालांकि तड़प रहे हैं, जानना चाहते हैं, अलग बात है, पर शो यही कर रहे हैं कि नहीं हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अच्छी एनर्जी है। अभी रिसेंटली किसी का झगड़ा हुआ लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। किसका झगड़ा हुआ है? चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ध्यान रखिए, जब मैं पहले कार्ड में निकालती हूँ कि डिवाइन के लिए, डिवाइन का दिया हुआ एक कार्ड, तो उसका रीज़न ये होता है कि डिवाइन की नज़र में ये रिश्ता कैसा है, ठीक है, वो होता है। और यहाँ जब गाइडेंस निकालती हूँ तो गाइडेंस का मीनिंग ये होता है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये सेपरेशन का समय दिख रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या आप लविंग उसमें हो, तो दोनों ही सूरत में आपका रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मिसिंग एनर्जी, जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ में बिताया है, उस समय को याद करना है। 2 चीज़ें, जिन लोगों के केस में ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, वहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बजाय अपने आप को टॉक्सिक करने के, जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ में बिताया था उस समय को याद करो, ठीक है ना, और खुश रहो, आगे जाने दो। ये सोचो कि चलो ठीक है, हमने जो समय बिताया एटलीस्ट वो हमारा अच्छा था, उसके बारे में सोचो, और टॉक्सिसिटी के बारे में नहीं सोचो, ठीक है, और अपने अपने रास्ते पर चले जाओ। दूसरा यहाँ पर यह है कि जहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये रिश्ता टूटने की कगार पे है, तो जहाँ पे जो नेगेटिविटी है, गलत है, उसके बारे में सोच के इसे और ख़राब मत करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, तो वहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप में जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको आप याद करो, उस मोमेंट को याद करो जो मोमेंट आपके बीच में अच्छे थे, जहाँ बहुत प्यार भरे अच्छे मोमेंट थे, सिर्फ उनको याद करो। जो बुरा है उसको याद मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ऑलरेडी आपका बॉर्डर लाइन पे आ गया है, टूटने के कगार पे, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो दोनों ही सूरत में आपको निगेटिविटी से अलग हटना है, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।